आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे नई भर्ती परीक्षा यानी एनटीपीसी एग्जाम जो आपका आने वाला है, जिसमें आपका 11,000 प्लस वैकेंसी है, उसके लिए दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि जब भी आपका एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सबको यहाँ पे लाया गया है। जैसा एग्जाम का लेवल रहता है सेम वैसा ही लेवल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जो पूछा गया है पहले वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। कोई भी फालतू का बाहर का इधर उधर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन से है और इसको आप लोगों को हल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5+3 × 72 डिवाइडेड 24 -12, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन है तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं डिवीजन को पहले। ये कितना हो जाएगा, 5 × 3, 24 को 72 को 24 से डिवाइड करने तो 3 आएगा, -12 ये हो गया। हम दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो किसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे डिवीजन तो हो गया यानी भाग देने का काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का काम करेंगे। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 5 + 3 को 3 से गुना ये तो 9 -12। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो एडिशन वाला काम करेंगे। एडिशन मतलब कि दो करेंगे पहले। तो 5 और 9 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। और 14 में से दोस्तों कितना घटा देंगे, तो 12 घटा देंगे। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन नंबर 4 में, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें उतना टाइम देने का जरूरत नहीं है। आप लोग भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से है और बोला है मंगल, शुक्र और ग्रह के बीच में कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। दोस्तों मंगल जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, शुक्र जिसको हम लोग इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, और ग्रह जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। यानी मार्स, वेनस और प्लैनेट के बीच में कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर जानते होंगे, आप लोग जानते ही होंगे कि मार्स और जो वेनस आपका दिया हुआ है दोनों क्या है, एक प्लैनेट है। तो दोस्तों जो मार्स और वेनस है किसके घर में आएगा, प्लैनेट के घर में आएगा। प्लैनेट वाला जो गोल बनेगा, गोला बनेगा, उसमें ये मार्स और वेनस दोनों आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे हम एक प्लैनेट का घर बनाते हैं। ये किसके लिए बना दिए, प्लैनेट के लिए। अब इसके अंदर कौन आ जाएगा दोस्तों, मंगल भी इसके अंदर ही आएगा। इसी के अंदर कौन आ जाएगा, मंगल आ गया। और इसी के अंदर भी कौन आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ होंगे। ये वेनस हो गया और ये मार्स हो गया। मार्स और वेनस किसके अंदर आ गया, प्लैनेट, प्लैनेट वाला गोला के अंदर आ गया। अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में है तो आपको यहाँ ऑप्शन में अगर आप नीचे चेक कीजिएगा तो सी किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सी ऑप्शन में ये था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कितना में, बी में है। तो चलिए इसको भी समझ गए होंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सुखदेव और बलदेव के दादाजी ने 2150 रुपए की राशि को 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। दोनों ने अपने हिस्सों में 100 रुपए का दान किया। उनकी संबंधित राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 2150 रुपए टोटल था। इसको कितना भाग में बांटना है, तो 2 भाग में बांटना है दोस्तों। इसको कितना भाग में बांटना है, तो 2 भागों में बांट देंगे हम लोग। एक भाग किसके पास जाएगा, तो बलदेव के पास, और एक भाग किसके पास जाएगा। चलिए पहले सुखदेव है तो पहले सुखदेव लिखते हैं। पहले सुखदेव है और फिर दोस्तों बलदेव है। पहले कौन है, सुखदेव। देखिए पहले सुखदेव आ गया फिर बलदेव आ गया। सुखदेव पहले फिर बलदेव। इस रेशियो में 20:23, तो 20:23 के रेशियो में हम लोग 2150 रुपए को बांटेंगे। जब हम लोग 2150 रुपए को 20:23 के रेशियो में बांटेंगे, दोस्तों देखिए किस तरह से बांटेंगे। तो 20 का रेशियो है बाई टोटल, 20 + 23 43 × 2150। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो किसका निकल जाएगा, 20 रेशियो किसका है, सुखदेव का। तो ये पैसा सुखदेव का निकल जाएगा। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए ये 5 बार में कट जाएगा। 50 × 20 कितना हो गया, 1000। सुखदेव का कितना आ गया, 1000। तो बलदेव का कितना आ जाएगा, 1150। टोटल 2150 है। तो 100 अगर सुखदेव के पास तो बलदेव के पास बाकी का 1150। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आगे क्या बोला है उसको देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में आगे बोला है, दोनों ने अपने हिस्सों से 100 रुपए दान कर दिया। यानी ये 1000 में से 100 रुपए दान कर दिया
और ये 1150 में से 100 रुपये दान कर दिया। तो अब इसके पास कितना रुपया बचा, इसके पास बच गया 900 और इसके पास बच गया 1050 रुपया। उम्मीद करते समझ रहे होंगे। दोनों का कितना हो गया, 900 बचा और कितना बचा दोस्तों, 1050 रुपया। 900 किसके पास बच गया, सुखदेव के पास, और 1050 किसके पास बच गया, बलदेव के पास। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए अनुपात कैसे निकाल लेंगे, 0 से 0 को काट दिए, 90 और 105। 15 की टेबल अगर जानते होंगे, 15 का टेबल में 15 छठी 90 और 15 सते 105, यानी क्या रेशियो आ गया दोस्तों आपका, 6:7। 6:7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा होगा 6:7 है। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं एक बार के लिए। देखिए आपका ऑप्शन कितना है, 6:7 आ गया। अब 6:7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, और यही आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझोगे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आसानी से बना लिए होंगे। अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक पुरुष एक महिला किसी कार्य को 8 और 12 दिन में, देखिए पुरुष के लिए हम लोग एम लिखते हैं और महिला के लिए वोमेन लिखते हैं। कि पुरुष उस काम को 8 दिन में कर रहा है और महिला उस काम को 12 दिन में। दोस्तों टोटल काम क्या हो जाएगा, तो 8 और 12 का एलसीएम यानी 24 काम टोटल है। 24 काम है, तो 24 काम को पुरुष कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो एक दिन में पुरुष कितना काम करता होगा, 3 काम। और उसी 24 काम को महिला कितना दिन में कर रही है, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करती होगी, 2 काम। अब आप क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में दोस्तों आगे बोला है कि 2 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष 2 मेल और कितना महिला, 3 महिला मिलकर काम करेगी। दोस्तों देखिए पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 2 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। और दोस्तों एक दिन में एक महिला कितना काम कर रही है, 2 काम। तो 3 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 6 काम, यानी पुरुष भी 6 काम करेगा, महिला भी 6 काम। तो एक दिन का कुल काम कितना हो गया, 6 + 6 12 हो गया। और कुल काम करवाना कितना है, 24। तो आराम से निकाल लेंगे, 24/12 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार और इसको समझाते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले क्या बोल रहा है, जो मेल है वो कितना काम करता है दोस्तों, 8 काम। और जो वुमेन है वो कितना काम करती है, 12 काम। टोटल काम कितना हो गया यहाँ से, 24। तो 8 दिन में 24 काम किया, तो एक दिन में 3 काम करेगा मेल और एक दिन में 2 काम करेगी फीमेल। तो 2 फिनिश किया है, एक देखिए 3, एक दिन में एक मेल 3 काम करता है, तो 2 मेल कितना काम कर देगा, 6 काम। और वुमेन भी एक दिन में 2 काम करती है, तो 3 महिला कितना काम कर देगी, 6 काम। 6 × 12 यानी एक दिन का काम हो गया 12। टोटल काम करवाना है 24, एक दिन का काम 12, 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिन से है। देखिए आपसे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, बी एच, ई एफ बी एच, और नीचे दिया हुआ है वी यू टी एस, ये दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ई का अपोजिट क्या हो गया, वी। एफ का अपोजिट क्या हो गया, एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। यानी अपोजिट दिया हुआ है, तो हम लोग भी इसका अपोजिट कर लेंगे। जो पूछा है उसका अपोजिट कर लेंगे। तो पूछा क्या है, पूछा है जे के एल एम, इसका अपोजिट कर लेंगे दोस्तों। तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। के का अपोजिट क्या होता है, पी। एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। क्यू पी ओ एन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, रेलवे के एग्जाम में। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 6 सफेद, 2 काली और 3 लाल बॉल, 2 काली और 3, 6 सफेद बॉल, 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि एक गेंद तो स्वैच्छिक रूप से निकाला जाती है कि कितने निकाले गए गेंद में सफेद नहीं होने की प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है और बोला क्या गया है, बस इसके साइड में अच्छे से लिख लीजिए। बोला क्या गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला ये गया है कितना गेंद है, व्हाइट बॉल कितना है, 6, ब्लैक बॉल कितना है, 2, और रेड बॉल कितना है, 3। अब आपसे पूछा है कि निकालने के समय कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि सफेद नहीं होना चाहिए। देखिए सफेद नहीं होना चाहिए तो पहले सफेद के 6 है, इसको हम लोग हटा देंगे, ये सफेद कट गया। अब देखिए नीचे में हमेशा टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, 6, 2, 9, 3, 11, 6, 2, 9, सॉरी 6, 2, 8 और 3, 11। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, 11। ये तो 11 क्या आ गया, टोटल बॉल। अब आपसे पूछा क्या, सफेद नहीं होना चाहिए। तो सफेद अगर नहीं होना चाहिए तो निकालने का प्रतिक्रिया क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे ब्लैक बॉल और 3 बच जाएगा रेड बॉल। टोटल कितना हो गया, 2 और 3।
5 हो गया। सफेद नहीं, नीचे जब हम लोग लेंगे तो टोटल लेंगे, यानी 6 2 3 तीनों के लेंगे, लेकिन जब ऊपर निकालने का बात आएगा तो हम लोग जिसको नहीं बोला उसको काट देंगे। तो व्हाइट को काट दिए तो बचा ब्लैक और रेड, तो ब्लैक 2 और 3 रेड, तो 5/11 हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। इस ऑप्शन में 5/11 ऑप्शन नंबर 2 में, और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है। किसी संख्या का दोस्तों 82% और उसी संख्या का 73%, इसके बीच का अंतर कितना बोला है आपका? 72 बोला है। अब देखते देखिए, अगर हम लोग परसेंटेज माइनस करेंगे तो 82 में से 23 73 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। और इसी 9% का वैल्यू कितना है? 72। तो आपसे पूछा कि 48% का वैल्यू कितना है? 48% हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। उम्मीद करते समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, इसको भी समझे होंगे कि 82% एक तरफ था और एक तरफ 73% था। तो 82 से 73 का कितना बच गया? 9%। और उसी 9% के बीच का अंतर का कितना दिया गया है? 72। तो 9% का मान अगर 72 तो 48% का मान कितना होगा? 48% का मान निकाल लीजिए। देखिए 48% का मान कैसे निकालेंगे? तो 48% का मान निकालेंगे 72 इंटू 48/9। 9 से ये 8 बार में कट गया। 48 को अगर हम लोग 8 पर गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 320 और 64, यानी 384। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। दोस्तों 9वां क्वेश्चन फिर से वेन वाला आ गया। इसमें बोला गया है कांस, पीतल और मिश्र धातु का कौन सा, चलिए कांस, पीतल और मिश्र धातु का कौन सा वेन डायग्राम होगा? दोस्तों कांस को क्या बोलेंगे? कॉपर। पीतल को क्या बोलेंगे? सॉरी, कांस को क्या बोलेंगे हम लोग? कांस को बोलेंगे ब्रॉन्ज। कांस को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज। पीतल को क्या बोलेंगे? कॉपर। और मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? एलॉयज। इसके बीच का आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज है और जो आपका कॉपर है, दोनों क्या है? एक तरह का एलॉय में है। तो एलॉय का सर्किट बनेगा, जो गोल बनेगा एलॉय का। देखिए सर्किट किसका बनेगा? दोस्तों देखिए, एक मिनट इसको बस यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला? मिश्र धातु। मिश्र धातु बोला है, तो मिश्र धातु का जो आपका सर्किट बन गया, किसका बन गया? मिश्र धातु यानी एलॉय का। इसी के अंदर क्या आ जाएगा आपका? तो एक तरफ आ जाएगा आपका कांस यानी कॉपर, और एक तरफ आपका क्या आ जाएगा? पीतल यानी ब्रॉन्ज। समझ में आ गया? तो दोनों एक ही इसी घर के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर हो जाएगा, और इसमें सी इस पर ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। 10वां नंबर देखिए, यहाँ पे बोला 300 और 1000 के बीच में कुल 7 से विभाजित। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है। 1000 और 300 के बीच बोला है, तो दोनों को घटा लीजिए यानी माइनस कर लीजिए। 700 आ गया। 700 को किससे विभाजित करना पूछा था? 7 से, तो 700 को ही 7 से विभाजित कर लीजिए। 100 आ गया आपका। 100 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करके इसको भी समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी भिन्न है, अलग है। देखिए 12-15 3 का गैप, 3 का गैप हुआ। 17-19 2 का गैप। 11-13 फिर से 2 का गैप। 21-23 2 का गैप। चेक कर सकते हैं कि 3 में 2 का गैप है, अकेले इसमें 3 का गैप है। ऑप्शन नंबर ए आपका भिन्न हो गया, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना 10 क्वेश्चन टोटल कर लिए, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।